नाम शमा बानो है। मुझे पीएम मोदी से और सीएम मोदी योगी से बस इतना कहना है, ये चौड़ीकरण का कार्यक्रम तुरंत रोक दिया जाए। गली कभी चौड़ी नहीं होती। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर कि ये कार्यक्रम तुरंत रोका जाए। हम लोग अपना मकान किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम लोग ऊपर बिल्डोजर चल जाए। बोलते ये घर अवैध है। अगर 3 पीढ़ी के लोग थे तो ये अवैध था, तो ये बनने कैसे दिया गया? अधिकारियाँ आते हैं, धमकी देकर जाते हैं, कोई नोटिस नहीं। 2 घंटे में मकान खाली करिए। 4 लोग की फैमिली है, 2 घंटे में मकान खाली करिए, 14 दुकानें खाली करिए। बाप का राज चल रहा है क्या? ये बता दीजिए। आनंद फानंद 2 घंटे में कौन मकान खाली कर सकता है? आप बता दीजिए। तो मोहतरमा को घंटे से तकलीफ है, मतलब 2 घंटे से तकलीफ है। इनका कोठा 2 घंटे में क्यों टूट रहा है? प्लीज इनका समय बढ़ाया जाए, 2 से 4 घंटा कर दिया जाए। क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूँ तकलीफ होती है भाई, ऐसे ही 20 बच्चों को इकट्ठा करना, पहचान करना कि भाई कौन कौन अपना है, कौन कौन मौलवी साहब का है, तकलीफ तो होता ही है। तो प्लीज घंटा बढ़ाओ। बाकी मोहतरमा, किसने तुमको बता दिया कि गली चौड़ी नहीं होती? अरे गली और पैर जब तक फैलाया नहीं जाएगा तब तक लोगों के आने जाने में तकलीफ होगी ना, पूरा काम नहीं हो पाएगा ना। इसलिए गली तो चौड़ी ही होगी। दोस्तों ये मामला है वाराणसी का, जहां दाल मंडी के आसपास की जो अवैध गलियां थी वो टूट रही हैं। मुआवजा उनको मिल रहा है जिनका वहां मकान था, जिनका पुश्तैनी था या जिनके पास कागज था। इनको नहीं मिल रहा है तो तकलीफ हो रही। सुनने में आया है कि अब समाजवादियों के ऊपर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होने जा रहा है। तो क्या रामराज यही है कि चुनाव जिस स्टेट में आ जाएगा वहाँ पर अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर देंगे आप? समाजवादियों पर नहीं भाईजान, अवैध कब्जाधारियों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। और गुंडे अगर समाजवादी पार्टी के निकल रहे थे, इसमें बाबा जी क्या करें? इसमें उनकी क्या गलती? इसमें ईडी, सीबीआई की क्या गलती है? समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूँ कि जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। फिर मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लगता है भाईजान 2-4 विकेट और गिरवा कर ही मानेंगे, क्योंकि यही भाई साहब थे जो योगी जी को भड़काए थे मुख्तार अतीक के खिलाफ। और यहाँ कब सिर्फ कांड में भी कुछ वही काम कर रहे हैं कि एक्शन लो, बुलडोजर चलाओ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। बिल्कुल आएगी तो जाएगी, पूरी पार्टी जाएगी। बुलडोजर का विरोध करने, जनाजे में शामिल होने, जैसे अतीक के जनाजे में गए थे। दोस्तों बाबा जी और अखिलेश जी में जुबानी जंग जारी है, कोडीन सिरप खंड को लेके। और बाबा जी ने जो फोटो होने का दावा किया था, फोटो होने की बात बताई थी, उस पर भी मियां भाई ने जवाब दिया है। सुनिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो कि अपना इनकम कैसे बढ़ाएं। आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी कर लो, लेकिन महंगाई के आगे सैलरी कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। और मुझे भी कुछ इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया जिससे आप रियल पैसा कमा सकते हो। मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और उसे आप सिर्फ एक क्लिक में फॉलो कर सकते हो। यहाँ आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहाँ दूसरे ऐप आपको इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं। और जिनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है, इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1300 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। आप इस फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हो। सुबह
9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए यहाँ लोगों ने नवंबर में एक ही दिन में 14,000, जून में 70,000, जुलाई में 59,000 और अक्टूबर में 58,000 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन भी कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है। अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे? वो तो मियां जनता डिसाइड ही कर चुकी है कि दोनों में माफिया कौन है। लेकिन आपके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो आपकी फोटो तो माननीय मुलायम सिंह के साथ भी है और पूरे सैफी फैमिली के साथ है। उनमें से माफिया कौन है जी? क्योंकि अतीक अहमद के साथ जो आपकी फोटो है उसको तो आप माफिया मानते ही नहीं, तो उनमें भी कोई एक तो होगा ना। बनाने को लेकर देश का एक ऐसा नेता जिसको 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, वो नेता अपने को सिर्फ एक धर्म का नेता मानकर और जानकर बहुत खुशी से वो घूम रहा है, वो कर रहा है जो उसको करना है, सिवाय उसके कि जो उसका काम। तो बेगम बिरयानी तूने भी मोदी जी को चुना था। 140 करोड़ में पप्पू और रवीजा भी आती हैं, उन लोगों ने भी चुना होगा। इसलिए बेगम बिरयानी वो सब नहीं चुने थे, मोदी जी को 40 से 50 करोड़ जनता ने चुना था। बाकी तू कह रही कि मोदी जी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तू बताएगी। इसको लोग पाकिस्तान का रखेल बताते फिर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। भागो गुरु सेठ, झुग्गी वाले सड़कों पर आ जाएं और जिनके पास कागज है, जो वैलिड हाउस में अपने रहते हैं, वो क्या करेंगे? दोस्तों अगर देखा जाए तो ये ममता बानो से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सोच आप देखिए कि झुग्गी वाले सड़क पर आ जाओ। इसीलिए समझदार दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने इसको इसकी औकात दिखाई थी। लेकिन अब काफ़ी दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं, तकलीफ भी बढ़ती जा रही है, सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है। भाई जनता तो ऐसे वोट देगी नहीं, तो कम से कम देश ही जलाया जाए, दिल्ली ही जलाया जाए, हो सकता है वहां से काम बन जाए। नाम वही बदलते हैं जो खुद किसी काम के नहीं होते। नाम वही बदलते हैं जो खुद किसी काम के नहीं होते। Wake up to reality. जवाहर रोजगार योजना तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, यूपीए की सरकार ने। फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया। फिर नरेगा से जब ध्यान में आया कि नहीं, 2009 आ रहा है तो महात्मा गांधी जी के नाम का कुछ लाभ मिल सकता है चुनाव में, तो आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया। जवाहर लाल जी के, श्रीधर नेहरू जी के नाम पर जो योजना थी उसका नाम आपने बदल के नरेगा किया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? कोई नई योजना आती है तो उसका नया स्वरूप भी होता है, नया नाम भी होता है। हमसे 1 मिनट को बेचारे भूल जाते हैं कि वो किस पार्टी के हैं और मुंह उठाकर ऊपर थूक देते हैं, लेकिन थूक सारा ऊपर ही गिरता है उनके। रागिनी नायक गालीबाज ये कह रही है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो नाम बदलते हैं। जैसे मामा जी ने नाम बदलने का किस्सा तो बता ही दिया कि नरेगा पहले क्या था और क्या हो गया, और जी राम जी होने से क्या हो गया। लेकिन नाम, जहाँ तक नाम तो माते जी ने भी बदला था। अच्छा, नाम तो मेरे को नहीं पता क्या उनका नाम पहले था, अब वाला तो पता है, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं थी, ऐसा नहीं है। वो काम की होंगी, भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्का है, उनका बिटवा किसी काम का नहीं है। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है। बढ़िया मुद्दा उठाया पिंकिया जी ने। इसको देखकर लग रहा है कि भाई बिटुआ काम का ना हो, लेकिन बिटिया काम की है। लेकिन दिक्कत एक बात की है कि पीछे कांग्रेस ही लगा हुआ है, तो चरित्र तो दिखना ही है कथनी और करनी का। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। ये है इनका असली चेहरा। जब सीएए के माध्यम से
बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात थी, उनको लाने की बात थी, तो सबसे ज़्यादा विरोध यही की थी। और आज इनको बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तकलीफ हो रहा है। चलो जो भी हो, या किस मजबूरी में सवाल उठाई, लेकिन सवाल जायज़ है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इस पे और कांगलुओं को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी और उस पर ईश निंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। अक्सर होने लग जाती है। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। वाह दोगले भैया, क्या कनेक्शन भिड़ाया है। पहली बात तो मियाँ उस्मान हादी और दीपू चंद्र दास, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। उस्मान हादी की हत्या और दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है, तो तूने इसे एक्शन का रिएक्शन बता दिया। बाकी बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता क्यों है भारत में, उनके लिए सवाल क्यों उठाते हैं, यही ज्ञान तू फिलिस्तीन के समय पर दे दिया होता, जब ओवैसी जय फिलिस्तीन बोल रहा था और तुम्हारी बहन पिंकिया फिलिस्तीन का सपोर्ट वाला बैग लेकर घूम रही थी पार्लियामेंट में, तब तेरा ज्ञान कहाँ चला गया था। जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत के हिंदुओं से कोई नहीं मतलब, वैसे ही फिलिस्तीन के मुसलमानों का हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या मतलब था, तब तो तेरा मुंह नहीं खुला। वैसे दोस्तों, इस लटकन का मैं समय समय पर दिखाता रहता हूँ कि यह किस प्रकार दोगलापन करता है, लेकिन इसके ही समाज के अशोक श्रीवास्तव से इसकी और आगे की सच्चाई सुनी। आप रवीश कुमार जी के आप पिछले तमाम वीडियो देख लीजिए। वो एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूं, मैं बेदाग हूं, एक में कहते हैं मैं राहुल हूं, मैं आ गया हूं, एक में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार हूं, एक में कहते हैं प्रियंका आ गई, सब बदल गया। अब आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा। रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मतलब कांग्रेस का अगर एक कोई छोटा सा नेता भी निकल कर आएगा, रवीश कुमार उस पर आधे घंटे की वीडियो पेल देंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे शहनशाह आलम, मतलब एक चाटुकार होते थे ना शहनशाह पुराने, जो अकबर और ये सब लोग, इनके यहाँ नवरत्न के चाटुकार होते थे। तो इस तरह के नवरत्न चाटुकार लोग हैं कि हर वीडियो में कांग्रेस के एक नेता की बढ़ाई करनी है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, करनी ही पड़ेगी इसको, नहीं तो दरबार बंद हो जाएगा, पैर हटा लेंगे में दिक्कत आएगी इसको। क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं इसके दोहरा चरित्र के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या यूपी में मियाँ जी कुछ बड़ा करवाने वाले हैं? आप लोग अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट वुल्फ इंडिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 20 लाख से अधिक डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दे दिया है। क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।